सर ये फाइल। इस पे साइन क्यों नहीं करवाया आपने? सॉरी सर, अभी मैं करवा के लाता हूँ। अपने माइंड को हाजिर रखा करें, ये छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान का सबब बन सकती हैं। रियली सॉरी सर। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सदीकी साहब बताएं, कब आ रहे हैं आप कनाडा से वापस? नहीं सर, यहाँ पे ज्यादा बुरे हालात हैं। आपको तो पता ही है सर। एब्सोल्युटली जी। नहीं सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी। आप जब आएंगे तो बस बिल्कुल सर, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। एनीथिंग यू रिक्वायर सर, बस आपने एक ऑफिशियल ईमेल भेजनी है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शॉपिंग पर। अच्छा, पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसा बहुत, रखने की जगह नहीं है। आने दो अम्मा को, बताती हूँ मैं। आप ही मेरी जान, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कभी किताब खोल के भी पढ़ लिया करो। किताब ही तो खोलने जा रही हूँ मैं, अपनी जिंदगी की। तुम्हें बाबा के गुस्से से बिल्कुल डर नहीं लगता ना? मेरी जान, जो डर गया वो मर गया। हाय, मैं ना पागल हो जाऊंगी अगर अम्मा ने खाला की तरफ से आके पूछा कि कहाँ गई हो, क्या जवाब दूंगी मैं? ये सब सोचना तुम्हारा काम है। मैं यूं गई और यूं आई। मगर अरे भाई, अम्मी अब्बू के आने से पहले मैं आ जाऊंगी वापस। और रही पुप्पो, तो वो गई अपनी सहेली के घर पे। 2 कुंवारियां बेचारियां। फुफ्फो ने सुन लिया ना किसी दिन तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगी। पता है ना उनका ब्लड प्रेशर कितनी जल्दी शूट कर जाता है। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कब रहता है? और वैसे भी मैं एक बात सोच रही हूँ कि अस्मा की शादी में जाऊंगी ना, तो उनके लिए एक अच्छा सा बुढ़ा तलाश करूं, ताकि उनके भी बाल पीले हो जाएं। बाल पीले मतलब? इस उम्र में उनके हाथ तो पीले होने से रहे। पागल हो तुम। बस का किराया है तुम्हारे पास? बस, मेरी दोस्त अपनी कार में मेरा वेट कर रही है, वो भी गली के नुक्कड़ पर। बहुत चालाक हो तुम। अम्मा घर पे नहीं है, बाबा घर पे नहीं है और फुफ्फो भी घर पे नहीं है। पूरी सोच समझ के प्लानिंग की गई है। प्लानर? बस जी, कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा जी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आप ओके, बाय। जल्दी आना। ओके ओके, आ जाऊंगी। ये लड़की ना सुधरेगी नहीं। और इस मुबैना ऑडियो लीक के बाद So boring. 5 years बैक जब मैं अमेरिका गया था, तब भी यही न्यूज़ चल रही थी। 5 साल के बाद भी यही कुछ है। कोई तब्दीली नहीं आई है। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। अल्लाह मालिक है बेटा। बिजनेस के हालात भी दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, और ऊपर से इस कोविड ने तो निज़ाम ही दरहम भरम कर दिए। कोविड की बात नहीं है मॉम, सारी दुनिया में कोविड है। हमारे ही मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है बस। वो इसलिए बेटा कि वो लोग काम पर फोकस करते हैं। यहाँ तो सिर्फ सियासत चल रही है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा ज़रार, नेक्स्ट मंथ रिजा दुबई से आ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी के बारे में सोचो। मतलब रिजा के बारे में। फॉर गॉड सेक मॉम, खुदा के लिए मुझे इन मामला से दूर रखें। मुझे अपनी जिंदगी थोड़ी सी तो जीने दें यार। रिजा ने सारा बिजनेस संभाल लिया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिजा तो डे 1 से ही बिजनेस माइंडेड है मॉम। जरार, मैं सोच रही थी कि इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है तुम्हारे लिए। भाई, लेट करो या जल्दी करो, शादी तो तुमने करनी है। शादी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है ना। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ये शादी जिंदगी का नहीं, कारोबार का हिस्सा है। ऑफ कोर्स बेटा, जिंदगी का हर रिश्ता गिव एंड टेक की बुनियाद पर ही चलता है।
और हम इंसानों को एक दूसरे से जरूरतों ने बांध रखा है। अगर ये जरूरतें ना होती ना तो हम एक दूसरे की शक्लें भी ना देखते। माय डियर स्वीट मॉम, टेक इट इजी, भूल जाए सब कुछ। आपने तब से उन जख्मों को ताजा रखा हुआ, वो कैर इट प्लीज। एंड नाउ आई एम गोइंग। वेयर? कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी गेट टुगेदर रखिए। जरार कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। और वैसे मैं जानती हूँ तुम्हारे उन फजूल से फ्रेंड्स को। माय डियर स्वीट मॉम, दोस्त फजूल नहीं होते हैं। एंड सेकंड ये कि मुझे अभी चेंज भी करना है, तो प्लीज आप न्यूज़ एंजॉय करें। ओके बाय बाय। अच्छा ठीक है, ड्राइवर को साथ लेकर जाना, खुद ड्राइव ना करना, सुन रहे हो ना? बस 2 कमेटियां रह गई हैं, फिर तौबा है। उसके बाद मैं कमेटी नहीं डालने वाली। अरे साबरा, काम ही आ जाती है भाई, माकूल रकम मिल जाती है। पर आपा वो ठीक है आपकी बात। खैर 2 साल रह गए माहम की पढ़ाई को, फिर वो अपनी जॉब पे लग जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसको बिठा के रखोगी सारी उम्र? अरे भाई, सनम के लिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। माहम को तो पढ़ाई का भूत सवार है, अब उसकी वजह से क्या छोटी को भी बिठा के रखोगी? आपा ये फैसला तो सनम के बाबा ही करे, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा बात सुनो, मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, वो अपने देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? ना बाबा, वो पता है माहम की पढ़ाई को लेके बहुत संजीदा है, मैं नहीं ये बात करने वाली। अच्छा भाई चलो ठीक है। ओहो देखो, बातों में भूल ही गई, चाय तो पिलाऊं तुम्हें? अरे नहीं आपा, क्या हो गया, मेरा अपना घर है, मुझे जरूरत होगी मैं कह दूंगी, ऐਵੇਂ तकल्लफ ना करें आप। नहीं भाई, इतने दिनों के बाद तो मेरी बहन मेरे घर आई है। अच्छा देखो, रात का खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। आप कौन सा मेरी बात मानेंगे, आप किसी की नहीं सुनते। अच्छा मुझे ये बताइए आपा, जब से अली की जॉब लगी है आपने मेरे घर आना जाने छोड़ दिया? अरे ऐसी बात नहीं है, बस वो अली के टाइमिंग्स ही कुछ ऐसे हैं। वैसे इंशाल्लाह हम संडे को आएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। अच्छा तुम बैठो, मैं जल्दी से चाय लेकर आई। ए मिस्टर, लगता है पहली बार गाड़ी चला रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना, चलो। आप ट्रैफिक पुलिस में हैं? हूं तो नहीं, लेकिन मेरी एक कॉल पे ना तुम्हारी गाड़ी थाने पहुंचा दूंगी मैं। Oh really? You scared me. मैं तो डर गया।
कहोगे मैडम गलती हो गई, माफ कर दे, है ना? एक्सक्यूज मी, लेट मी स्पीक फर्स्ट। ओ हेलो, मुझे ना ज्यादा इंग्लिश के भरम मत झाड़ो। तुम्हें क्या लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? बी ग्रेडी सही, लेकिन हूँ तो मैं ग्रेजुएट ही ना, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मैं मास्टर्स कर पाऊँ या नहीं, खैर छोड़ो इस बात को तो। ओह, चैटर बॉक्स। हेलो, ए मिस्टर, एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। तुम्हें को ना मैं देख लूंगी। देखना ऐसी जगह तुम्हारी गाड़ी पहुंचवाऊंगी ना। सनम मेरी बात तो सुनो। तो सुनाओ ना। गलती हमारी थी, उसकी नहीं। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। अब प्लीज गाड़ी में जाके बैठो। चलो चलो। कौन? मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। पापा। हद हो गई भाई, इतनी देर से मैं बेले दे रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो बाबा मैं किचन में थी। अरे भाई तुम किचन में थी कि सारा घर ही किचन में था? हद करते हो तुम लोग। साबरा, साबरा, अरे भाई साबरा बेगम कहाँ हो? माँ बेटा, बेटा तुम्हारी अम्मी आई नहीं अभी तक? नहीं बाबा, वो अभी नहीं आई। और ये सनम कहाँ है? वो पापा अपने कमरे में होगी, पेपर्स होने वाले हैं ना, उसकी तो तैयारी कर रही होगी। मुझे अच्छी तरह पता है वो कौन सी तैयारी कर रही होगी। जरूर कोई डाइजेस्ट पढ़ रही होगी। और उसने क्या करना है? आप जल्दी आ गए बाबा। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैरियत तो है ना? हाँ, दफ्तर में बैठे कुछ चक्कर आना शुरू हो गए थे। लगता है मेरा बीपी हाई हो रहा है। आप भी ना बाबा, मैं आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई लेके आती हूँ। अच्छा बेटा। ये ले बाबा। लो। अरे भाई गिलास तो पकड़ो। जी जी। मैं जरा रेस्ट कर लूं। अब बाबा आप आराम करें ना, मैं देखती हूँ। आप जाएं अंदर, अब मैं देखती हूँ। आप रेस्ट करें। अंदर आओ। अरे क्या हो गया है? क्या हो गया? इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? अंदर चलो, बाबा घर आ चुके हैं। क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं उन्होंने? फिलहाल तो नहीं देखा, लेकिन याद रखो आज उनका बीपी बहुत हाई है। उनका बीपी नॉर्मल कब होता है यार? तुम्हारे चक्कर में ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये हार्ट अब तक संभाल के क्यों रखा हुआ है? दे दो ना किसी बेचारे को। तुम ना, अभी कौन आ गया? लगता है अम्मी आई हैं। तुम किधर जा रही हो? अंदर जाओ। चुप जा। कौन आया था? आज बाबा जल्दी आ गए थे। अच्छा अच्छा, नहीं बाबा के बाद। आप? अरे मुझसे पहले। मैं समझी नहीं पप्पू। समझी नहीं या समझना नहीं चाहते?
जी सनम कहाँ गई थी? ओहो, अब ये मत कहना कि पुप्पो आपको तो गलत फहमी हो रही है। मैंने अपनी आंखों से उसको दरवाजे पे खड़े देखा है। पुप्पो, जब आपने देख ही लिया था तो फिर मुझसे इंक्वायरी क्यों कर रही है? देखो महा, उसकी गलतियों को, नादानियों को तूल मत दो, समझी? अगर आपको लगता है ना कि मैं उसे तूल दे रही हूँ या मेरी वजह से वो बिगड़ रही है, तो आप उसे खींच के देख लें। खींच के देख लें? हाँ, हमारे दौर में तो भाई ने हमें कोई पाबंदी नहीं दी थी। अब अपनी बेटियां क्या क्या करती फिर रही हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। जरा सी आजादी मुझे भी मिल जाती तो मैं भी आज किसी की मिसेस होती। ये जो हमारे घराने की बेजा पाबंदियां है ना अभी, इसी ने मुझे चीट करने पर मजबूर किया है। आपको क्या लगता है, अगर मैं अम्मी और अब्बू से पूछ कर जाती कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, तो मुझे जाने देते? जो बात दिल में हो वो जुबान पर तो आ ही जाती है। जस्ट किडिंग यार। बाय द वे, मुझे मॉम ने बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अच्छा, और इसके बावजूद तो मुझे लेने नहीं आए? रीजन है भाई, एमन को पता है मैं लेट सोता हूँ। 6 महीने नहीं, 2 महीने, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। हाँ हाँ भाई जी, इससे पहले कि सनम हाथों से निकल जाए फौरन रुखसत कर दें इसे।